कोरोना के खिलाफ जंग का मैदान। वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ फंड और कोरोना टाइगर फोर्स के क़याम का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रकूम जमा कराने की अपील। एहसास प्रोग्राम में गरीबों की 31 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी उठाने का भी फैसला। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क में अनाज की कमी नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कुछ किल्लत हुई। सूबों के ताउन से अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 75% केस बाहर से आए। बैरून मुल्क से तलबा वापस आना चाहते थे लेकिन प्रेशर बर्दाश्त किया। तलबा वापस आ जाते तो हाजी कैंप में ठहराने से दूसरा तफ्तान बन जाता। चीन ने मुअस्सर अंदाज से मामले को डील किया। ईरान ने पाकिस्तान की तरफ ज़ायरीन को धकेल दिया। कोरोना वायरस के वार बरतानवी वज़ीर आज़म भी शिकार। बोरिस जॉनसन ने अपना कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी, खुद को करंतना में मुंतकिल कर दिया। उधर कोरोना वायरस ने सुपर पावर को भी जकड़ लिया है। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद चीन से भी तजावुज़ कर गई है। 92,206 अफराद में वायरस की तशख़ीस, अमवात 1,371 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब से मदद मांग ली। बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 12,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। शहरियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद। ईस्ट लंदन की मशहूर ग्रीन स्ट्रीट वीरानी का मंजर पेश करने लगी। घर बैठकर काम काज करने वाले शहरियों ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नारे वर्क फ्रॉम होम की हिमायत कर दी। कहते हैं कोरोना से बचने का वाहिद हल अपने आप को अलग थलग करना है। शहरी वज़ीर आज़म का साथ दें। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आए सैकड़ों बरतानवी शहरी परेशान। कलर सईदा, खारियां, जहलुम और दीगर इलाकों में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वापस अपनी फैमिलीज के पास जाने के लिए बेताब। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। 92 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत का इक़दाम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कल थाई एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यूएई हुकूमत की आगाही मुहिम जोरों शोर से जारी। मुहिम में पाकिस्तानी शोबे सितारे, क्रिकेटर्स, माहिरीन और समाजी कारकुन भी पेश। शाबानुल मुअज़्ज़म की आमद पर शहजादा गौसुल वरा सैयद अफीफुद्दीन जिलानी अल बगदादी की खुसूसी दुआ। फरमाया मुश्किल और तकलीफ की इस घड़ी में उम्मत मुस्लिमा को रब के हुजूर झुक जाना चाहिए, इसी में निजात है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आतिश फशां। इंडोनेशिया के पहाड़ मरापी ने लावा उगलना शुरू कर दिया। आतिश फशां के निकलने वाले धुएं ने कई मील इलाके को आलूदा कर दिया। हजारों शहरियों की नकल मकानी। और कोरोना के बायस लॉकडाउन, क्रिकेटर अहमद शहजाद भी गुरबा की इमदाद के लिए सरगर्म। घरों में महसूर कई मुस्तहिक अफराद को राशन पहुंचाया। एम्पायर अलीम डार ने भी अपने रेस्टोरेंट में बेरोजगारों को मुफ्त खाना देने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्र कीजिए, हौसला रखिए, पुरज़्म रहिए,
ये वक्त गुजर जाएगा, शर्त सिर्फ एक है, एहतियात। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और इस बुलेटिन में मैं आपका साथ दूंगी राफिया आवान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत के बड़े फैसलों की। नाजरीन, कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के दौरान शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलतें पहुंचाने की तैयारियां हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ फंड कायम करने और रिलीफ टाइगर फोर्स तश्कील देने का ऐलान कर दिया। मीडिया अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि चीनी हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान घरों में खाना पहुंचाया था। लॉकडाउन में लोगों के घरों तक खाना पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल है। हम कोरोना रिलीफ टाइगर्स की फोर्स बना रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए भी पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना चैरिटी फंड का भी ऐलान कर दिया। एक हम स्पेशल नौजवानों की, एक यूथ की एक फोर्स बना रहे हैं और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सिटीजन पोर्टल है, इसके ज़रिए अब हम इसकी पूरी मेंबरशिप करेंगे। 31 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर की कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं, वो फोर्स हम अनाउंस करने लगे। अनाउंस आज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च से शुरू होगी। जो फोर्स बनेगी कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में। जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग, ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं। इनके ज़रिए फिर अगर हमें 2 हफ्ते के बाद पता चलता है कि एक जगह पे एकदम कोरोना के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम फिर इन नौजवानों के ज़रिए उन लोगों के घरों में खाना पहुँचाएँगे और भी जो भी उनको ज़रूरियात हो। एक फ़ंड अनाउंस कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ंड होगा कोरोना का, वो फंड अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। उस फंड का सिर्फ काम ये होगा कि जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी पूरी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे ये जो कोरोना के जो टाइगर्स होंगे, ये भी जाके उनका डेटा हर अपने अपने इलाकों के अंदर डेटा हमें देंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हम इनको डायरेक्ट पैसे देंगे और दूसरा जो भी हम फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी पब्लिक देना चाहती है पैसे, वो सारे पैसे हम फिर इन बेरोज़गारों को, इन छापड़ी वालों को, गरीबों को, जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इससे, बेरोज़गार जो हो जाएंगे, इन सब को फिर हम उस फंड के ज़रिए पैसे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मदद मांग ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। पाकिस्तान को इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी अपने भाइयों की इमदाद के लिए फ़ंड जमा कराएं। स्टेट बैंक के अंदर एक अकाउंट खोलूँगा और उसमें मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास तौर पे, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, एक हमारा नौजवान आबादी असास है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी असास है, तो वो उनको हम एक अकाउंट देंगे। मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे स्टेट बैंक के अंदर पैसे डिपॉज़िट करवाएं, जो भी बाहर से डॉलर्स आप डिपॉज़िट करवाएं, ताकि हमारे रिज़र्व्स बूस्ट हों, ताकि हमारे रुपए के ऊपर से प्रेशर उठे। ये इंशाल्लाह पूरा प्लान करके मैं आपको ये पीर या मंगल तक आपको इसका पूरी डिटेल्स दे दूंगा और ये वो फंड होगा जो कि इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकालेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इटली में मजीद 712, स्पेन में 769, फ्रांस में 365, ईरान में 144, अमेरिका में मजीद 11 और बरतानिया में मजीद 115, जबकि बेल्जियम में 69, नीदरलैंड में 112 मरीज हलाक हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 50,000 का इजाफा हुआ। 5,52,000 से ये तादाद तजावुज़ कर चुकी है।
कोरोना वायरस का दुनिया में खौफनाक दास्ताने रकम करने का सिलसिला जारी। इटली, स्पेन और ईरान के बाद फ्रांस और अमेरिका के हालात भी संगीन होने लगे। आलमी वबा का मस्कन बदला तो हवा ने भी रुख बदल लिया। चीन ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव और बैरून मुमालिक से चीन आने वाले अफराद में कोरोना की तशखीस के बायस ये फैसला लेने पर मजबूर हुए हैं। इटली में मजमूई हलाकतें 8,000 से तजावज़ कर चुकी हैं, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 80,000 से ज्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्पेन में तकरीबन 769 कोरोना मुतासरीन हलाक हो गए, जो अब तक रिपोर्ट होने वाली सबसे ज्यादा यौमिया हलाकतें हैं। स्पेन में मजमूई हलाकतें 4,858 से तजावज़ कर चुकी हैं। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 65,000 है और 7,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा नए मरीज अमरीका में सामने आए, जहां कोरोना मुतासरीन की तादाद 85,000 से जायद है। अमरीका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद चीन से ज्यादा हो गई। ईरान में मूजी वबा के मजीद 144 मरीज दम तोड़ गए। ईरान में मजमूई तौर पर 2,378 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 32,300 है और 10,500 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इराक समेत मुतादिद ममालिक में मजीद मरीज आलमी वबा की भेंट चढ़ गए, जबकि काज़ाकिस्तान, आर्मेनिया और चैनल आइलैंड्स में पहली अमवात की तस्दीक हो चुकी है। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दुनिया भर की तरह बरतानिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। हलाकतों की तादाद 600 से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि 12,000 से ज़ायद मुतासर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी मुतासरीन में शामिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का उमूर मुमलिकत घर से निपटाने का फैसला। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पॉजिटिव टेस्ट आने पर खुद को घर तक महदूद कर लिया। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा, हलाकतें भी 600 से तजावुज़ कर गयी, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 12,000 से बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहलिक वायरस ने बरतानिया में सबसे ज्यादा लंदन के शहरों को मुतासिर किया है, जहां अब तक हजारों कोरोना मुतासरीन सामने आ चुके हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन बरतानिया का सबसे बड़ा कोरोना मुतासिरा इलाका बन चुका है और मजमूई केसेस में 20% से जायद लंदन से हैं। कोरोना वायरस से हेल्पलाइन 111 भी क्रैश करने लगी। मुतासरा अफराद से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। लोगों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में आमद का सिलसिला जारी। तिब्बी अमले पर प्रेशर बढ़ने लगा। महकमा हेल्थ के मुताबिक लॉकडाउन तर्ज की कई पाबंदियां 6 माह तक भी रह सकती हैं और इससे लाखों अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। ताहम हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज में सेल्फ एम्प्लॉयड अफराद को भी शामिल कर लिया जाएगा, जिन्हें 2500 पाउंड महाना तक इमदाद रिलीफ दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त जून तक अदा होगी। गुज़श्ता 24 घंटों में बरतानिया भर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती आ गई है। तहम फार्मेसी और फूड स्टोर्स ने शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी औकात कार का ऐलान किया है। इन औकात में शहरी अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी कर सकते हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत के बायस ईस्ट लंदन की सबसे मसरूफ ग्रीन स्ट्रीट वीरानी का मंजर पेश करने लगी। लोगों ने तमाम तिजारती मराकज़ बंद कर दिए हैं। हुकूमती अहकामात के तहत लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। सलीम साबरी ने इस पे रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के बाद बरतानिया के तमाम शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी कारोबारी मराकज बंद रहे। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन की सबसे मशहूर ग्रीन स्ट्रीट, जो कि एशियन कम्युनिटी के लिए खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता था, उस पर मुकम्मल वीरानी छाई रही। तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें बंद रहीं। सिर्फ अशियाए जरूरत की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। हर गुजरते दिन के साथ बरतानिया में अमवात की शरह तेजी के साथ बढ़ रही है। हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त से सख्त इकदाम कर रही है। लोगों ने हुकूमती अहकामात के तहत घरों से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यही वजह है कि लंदन के अहम तफरीही और सियाती मकामात पर बिल्कुल वीरानी छाई हुई है। एशियन कम्युनिटी के इलाकों में भी सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती है। ग्रीन स्ट्रीट पर हर वक्त रश रहता था, लेकिन कोरोना वायरस का बायस आजकल यहाँ भी वीरानी छाई हुई है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। 92 न्यूज़ UK ने घरों से जिम्मेदारियां निभाने वालों से बातचीत की है। उनका कहना है कि इस हकीकत में कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा से बचने का वाहिद हल
सेल्फ आइसोलेशन है। और हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे स्लोगन की हिमायत करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करने चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद घर से काम करने का फैसला कर लिया। लोगों को घर से काम करने की अपील की है। 92 न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बरतानवी शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पर खुद को मुकम्मल अलग थलग करके घरों में रहना एक सख्त और दुश्वार गुजार फैसला है, मगर इसके साथ साथ यही एक ऐसा तरीका है जिससे इस मुहलिक वबा से बचा जा सकता है। इस मर्ज से हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है। ठीक है, सबसे पहले लड़ना कैसे है कि जी सबसे पहले आपने अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए कोरोना वायरस लेके आते हैं। सबसे पहले तो आपने घर में रहना है और दूसरा जो है वो आपने बार बार साबुन से आपने हाथ धोने हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश और अपील है कि गवर्नमेंट का जो स्लोगन है स्टे होम स्टे सेफ, इस सब के ऊपर अमल किया जाए। ये पैंडेमिक की रोकथाम के लिए अशद ज़रूरी है कि हम अपने आप को घर में आइसोलेट करें। जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी शरह बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल यूके में काफ़ी कोरोना वायरस फैल रहा है। प्लीज़ घर पे रहें, बाहर ना जाएं, और अगर किसी वजह से बाहर जा रहे हैं तो घर आके ज़रूर अपने हाथ धोएं। इस तरह से बाहर ना जाके हम अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। प्लीज़ घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड बी हेल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर से बाज़ औक़ात बच्चों की मौजूदगी में काम करते हुए मुश्किल ज़रूर होगी, ताहम ये भी एक खुशगवार तजर्बा है। तमाम NHS के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इतने मुश्किल हालात में इस वक्त दिन रात अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरह कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगी रिस्क पे है, उसी तरह इन लोगों की भी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। इन्हें ना अपने बच्चों का कोई, अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं है। ये दिन रात लोग काम कर रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई दिन तक अपने घरों को भी नहीं जा सके। ये लोग इतने खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जब ये कोरोना वबा ख़त्म होगी हम पूरी दुनिया इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सड़कों पे आएगी। उनका मजीद कहना था कि फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा है। इससे कबल मशीनी लाइफस्टाइल में ऐसा मुमकिन नहीं था। लोगों ने नेशनल हेल्थ सर्विस के दिन रात काम करने वाले स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ गलियों और बाजारों में मौत का खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ है, बल्कि कारोबारी मराकज़ के साथ साथ मसाजिद भी पूरी तरह बंद हैं। जहां नमाज जुमा की 2 जमातें हुआ करती थीं, आज उन मसाजिद के वीरान सहन और बंद दरवाजे तकलीफ दे मनाज़िर पेश कर रहे हैं। लोटन से चौधरी निसार गुलशन मजीद अहवाल बता रहे हैं। जी निसार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक जमूद सा तारी कर रखा है। खौफ व हरास पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सड़कें गलियां सुनसान हैं। तमाम जितने बड़े अदारे हैं वो बंद हैं। कारोबारी मराकज़ बिल्कुल सख्ता सा तारी है। लोग घरों से काम कर रहे हैं। जहां ये सारी चीज़ें मफलूज हुई हैं, वहां पे जो इस्लामिक सेंटर इबादत गाहें हैं वो भी इसी की जद में हैं। और ये जहाँ पे अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पुकारे जाते थे, जहाँ पे कुरान की तिलावत होती थी, 5 गाना नमाज पढ़ी जाती थी, आज वहाँ पे वीरानी का आलम है। मैं लूटन की जामिया मस्जिद, जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है, उसके बाहर इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिस आवेज़ा हैं जिन पे लिखा हुआ है कि दाखिला ममनू है। और NHS की तरफ से भी कुछ नोटिस यहाँ पे आवेज़ा हैं जिन पे हदायत लिखी गई हैं कि आप अपने घरों में रहें और घरों में नमाज अदा करें। यहाँ पे हुजूम और जो ज़्यादा लोगों का आना मना है। इन मसाजिद में 2-2 जमातें हुआ करती थी नमाज जुमा की, लेकिन शोमी किस्मत कि आज इस वायरस की वजह से, जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है, की वजह से यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और मुसलमान अपने घरों में इबादतें करने के लिए मजबूर हैं। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस अब तक 1059 अफराद को अपना शिकार बना चुका है। इस जानलेवा वायरस के हाथों अब तक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद जानते हैं ग्लासगो से अपने नुमाइंदे शाहिद मीर से। शाहिद मीर, अपडेट कीजिएगा।
जी, स्कॉटलैंड में इस वक्त तक जो है 1059 केसेस जो हैं कोरोना वायरस के हो चुके हैं, जिनमें से 33 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। कहा जा रहा है कि स्कॉटलैंड में ये जो हफ्ता है वो बहुत ही क्रूशल टाइम है और लोगों को सख्ती से ताकीद की गई है कि वो अपने घरों में रहें। जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से कहा गया कि अगर पुलिस किसी को बाहर गैर ज़रूरी तौर पे फिरते हुए देखेगी तो वो उसको 60 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। लेकिन अगर वो वही शख्स अगर दोबारा वो देखेंगे तो उसको फिर 120 पाउंड जुर्माना किया जाएगा और साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत ही सख्त ताकीद की गई है और लोग डर गए हैं, लोग घरों में मकीद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ और रास भी पाया जाता है। लेकिन जनरल स्टोर जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनको खोलने की इजाज़त है ताकि वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो ले सकें। जी, डेलोस में जोसेफ लेकी एकेडमी के प्रिंसिपल केथ वाइटल स्टोफन इंतकाल कर गए हैं। केथ वाइटल 70 की दहाई में स्कूल से मुंसलिक हुए थे जो कि 2000 में एक टेक्नोलॉजी कॉलेज बन गया, जबकि 2012 में ये एकेडमी में तब्दील कर दिया गया था। केथ वाइटल बहुत सारे लोगों के सरपरस्त और करीबी दोस्त थे। उनका खला सदियों बाद भी पूरा नहीं होगा। जोसेफ लेकी एकेडमी, इसके तलबा और असातिज़ा उनसे प्यार और जज्बा कभी फरामोश नहीं कर सकते। डिप्टी लेफ्टिनेंट पॉल बासी ने 2016 में उन्हें तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर अवार्ड से भी नवाजा था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वाइटल की मौत कैसे हुई है। आप ग्रेट बार में पैदा हुए। उन्होंने केले और बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की और फिर वॉल्सर मुंतकिल हो गए। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तानी नजाब बरतानवी शहरी हज़ारों की तादाद में लॉकडाउन और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो जाने के बायस सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें दूर दूर तक अपने प्यारों से मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कलर सईदा, खारियाँ और जहलों में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था गवर्नमेंट बरतानिया को चाहिए कि हमारी वापसी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ ताकि हम अपने घरों को लौट सकें। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर से उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे बंद हुए। हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3 दिन पहले की शेड्यूल थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई हैं। कोई पता नहीं अब हमारी रिटर्न जो फ़्लाइट है विच वॉज सपोज टू बी ऑन 25 ऑफ मार्च वो कैंसिल हो गया। 4 अप्रैल तक हम यहीं पे बंद हैं। हमें कोई पता नहीं कब हमारी फ़्लाइट का कुछ बनेगा। I've tried to contact people but no one is answering properly, so we don't know what to do. फैमिली को विज़िट करने के लिए आया था, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से मैं यहाँ पर स्टक हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो बरतानिया में हैं और परेशान हैं। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ बोरिस जॉनसन से कि वो ऐसे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर स्टक हैं, उनके लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए ताकि वो वापस बरतानिया जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपना वक्त गुजार सकें। We have no idea what we're going to do. We're just appealing to the British government to at least let us UK citizens in Pakistan know what our next steps should be. Even though, as I said, flights are going, they're fully booked and they're very limited. पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी शहरी जो कि छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए हुए थे, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो जाने और लॉकडाउन की वजह से यहीं पे फंस कर रह गए और उन्हें दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि कब वो अपने प्यारों से मिल पाएंगे। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, कलर सईदा। 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत हरकत में आ गई। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को कल थाई एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। 92 न्यूज़ पर खबर ऑनर होते ही बैंकॉक के एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 6 रोज़ से फंसे 51 पाकिस्तानियों की सुनी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुसाफिर बैंकॉक एयरपोर्ट पर ट्रांजिट की वजह से फंस गए थे। उन मुसाफिरों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुसाफिरों की मुश्किलात से आगाही के बाद आज फैसला किया गया है कि 28 मार्च 2020 को थाई एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ के जरिए उन्हें बैंकॉक से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये मरहला 24 घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने और 92 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यूएई हुकूमती सतह पर तो आगाही मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस मुहिम में शोबिस सितारे, क्रिकेटर्स, माहिरीन और समाजी कारकुन भी पेश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकारों, खिलाड़ियों और सियासतदानों ने यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैगाम दिए हैं कि वो किस तरह इस मूजी मरज से बच सकते हैं। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद के रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस से बचना है तो घरों में रहना है, मोजी मर्ज से दूर रहना है तो सफाई का खास ख्याल रखना है, हाथों को धोते रहना है। ये वो पैगाम है जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी फिक्र का इजहार करते हुए पाकिस्तानी अदाकारों, सियासतदानों और क्रिकेटर्स ने उनके लिए खुसूसी पैगाम भेजे हैं ताकि वो दियार गैर में अपने आप को और अपने प्यारों को इस जानलेवा मर्ज से दूर रख सकें। दुबई में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली का कहना था कि यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी अपना ख्याल रखें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। Living in Dubai and Northern Emirates to take care of themselves at this important time due to coronavirus. Please follow the instructions given by UAE authorities and especially the Dubai government from time to time. I urge you to stay at home and only go outside if it is really very necessary. Please maintain social distancing, use precautionary measures such as use of face masks, gloves, hand sanitizers, etc. While adopting these measures, please take care of yourselves, your families, friends, loved ones, colleagues, friends and public in general. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सलमान बट, वहाब रियाज, पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी और स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग ने यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों को खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि घरों से बाहर मत निकलें, हाथों को बार बार धोएं, गैर जरूरी सफर से परहेज करें। At this time we are experiencing the most difficult times of our lives against the coronavirus. UAE police and UAE authorities are making their best efforts to keep you all safe from the coronavirus. Please follow the instruction given by the UAE government and police. Stay at home, stay safe and look after yourself and family. We all know that this time is very tough and we are experiencing a great fight against a pandemic virus which we have never seen before. So the UAE authorities and the government are trying their best. They're putting in all their efforts to save everybody and look after the people and everybody who lives in the UAE. So I request to all the Pakistan community, to all the locals, please stay at home, follow the instructions, keep washing your hands. दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत जो है अपने शहरियों को महफूज रखने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है और दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बहुत सारे लोग रहते हैं उनको चाहिए कि वो एहतियात करें और जो भी हुकूमत ने तदबीर दी हैं उसको इस्तेमाल करें और घर में रहें और महफूज रहें। There is an appeal and request to all to keep at home and keep safe and follow the instructions of UAE authorities. UAE leadership continues to make us all safe from this pandemic. An appeal and request to all to remain at home and fully follow the directions of the UAE leadership. पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार जावेद शेख, स्टेज अदाकारा मेघा, मारूफ अदाकार राशिद महमूद, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान और वारिस बेग की जानिब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाले पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया गया और उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की गई। हमें एहतियात करनी है, एहतियात सबके बस में है। एहतियात ये है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें और आप कहीं भी आपका हाथ आपको शक हो कि आपने ऐसी जगह पे लगाया उसको बार बार दोबारा से धोएं उसको और अपने बच्चों का ख्याल करें। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ये बहुत खतरनाक वायरस है और इससे बचने के लिए दुबई पुलिस और यूएई की हुकूमत ने कुछ आपके बचाव के लिए खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिस पर अमल करना आप सबका फर्ज है और इस पर सख्ती से अमल करना है। I humbly request to all of you, especially Pakistani community who are living in UAE, please stay at home. जो भी कुछ कर रहे हैं अरब एमिरेट्स वो सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं और अगर किसी को ये फील हो कि उसकी तबीयत खराब है तो फौरी हुकूमत की तरफ से दी गई, क़यादत की तरफ से दी गई हेल्पलाइन पर रजू करें, घरों में रहें, सेफ रहें। हम सब इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ये वायरस ऐसा अमूजी मर्ज है जिसका तारीख में पहले कभी भी दुनिया को सामना नहीं करना पड़ा। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत
अपने शहरियों को इस जानलेवा वायरस से महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि घरों में रहें और हुकूमती हिदायत पर मनोन अमल करें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान, वज़ीर बराए ह्यूमन राइट्स पंजाब एजाज़ आलम और वज़ीर बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब इंसार मजीद ने भी अपने अपने पैगामात में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। और मेरी यूएई के अंदर, दुबई के अंदर मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों से गुजारिश है कि यूएई की हुकूमत बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तगदो के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ अपनी आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुजारिश है कि वो यूएई की हुकूमत की दी हुई पॉलिसीज़ के ऊपर और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उनकी जो जितनी हदायत और एडवाइजरीज़ हैं उसके ऊपर मनो अन अमल करें और उनके साथ ताउन करें और घरों में रहें। मैं समझता हूँ कि आप हुकूमत की इस तरह मदद कर सकते हैं कि अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो अपने आप को ज़्यादा महफूज रखेंगे। इसको हमने सब मिलके हमने लड़ना है इसके साथ। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो एहतियात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपने आप को घरों के अंदर जो है वो महफूज कर लें। पाकिस्तानी सरकर्दा शख्सियात ने अपने पैगामात में पाकिस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात का एहतराम करें और उनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में अबू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स तकसीम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सर खुशनूद वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अबू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला और उन ग्रुप में काम करने वालों से बातचीत की है। वो अपने नुमाइंदे से जानते हैं ग्रुप कैसे कोरोना वायरस की आगाही मुहिम चला रहा है। मुदस्सर बताइएगा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में, और अजमान में इस वक्त जो एक मारूफ जो यहाँ पे यूएई का बिजनेस ग्रुप है, अबू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके जो चेयरमैन है हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, उनकी जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। और दूसरा, वहाँ पर लोगों को उन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र और जो ग्लव्स, जो हैंड ग्लव्स, वो भी वहाँ पर फ्राहम किए हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ने। और आइए आज उनसे बात करते हैं। वहां पे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के साथ काम करने वाला जो उनका स्टाफ है, ये कितना अहम काम है इस वक्त, तो बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला की तकरीबन बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते हैं, जो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के साथ काम करें। बांग्लादेश से एक दोस्त हैं हमारे, उनसे हम पूछते हैं कि जो हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ने ये कितना अहम काम किया और इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার ভাষায় বলতেছি। আমি ইউএতে 10 বছর ধরে বো আবদুল্লাহ গ্রুপে কাজ করতেছি এবং আমার এই মেসেজ আমি সব বাংলাদেশি ভাইদেরকে এবং আমাদের কোম্পানি গ্রুপের যত বাংলাদেশি আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি ইউএ গভর্নমেন্টের রুল ফলো করার জন্য এবং ঘরে থাকার জন্য, নিজেও বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান। তো আমাদের জন্য যদি আপনাদের কোনো কিছু দরকার হয় আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে হেল্প করব। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी यहाँ पे ये बांग्लादेशी हमारे भाई मौजूद थे, इन्होंने बांग्लादेशी ज़बान में अपने बांग्लादेशी भाइयों को जो मैसेज दिया है 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के साथ, और उनसे हम पूछते हैं कि आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है और लोगों को उन्होंने, जहाँ पे लोगों की फ़लाह के लिए उन्होंने काम किया है, उनको सैनिटाइज़र दिए हैं, उनको ग्लव्स दिए हैं, उसके अलावा जो मास्क हैं वो भी उन्होंने तकसीम किए हैं काफ़ी सारे लोगों में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लेबर तबका है, उनके अंदर भी उन्होंने ये बड़े पैमाने पर काम किया। उसके अलावा बाकी डिफरेंट जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी वो अपनी जो फलाही सरगर्मियां वो जारी रखे हुए। हिज एक्सीलेंसी से पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो कोरोना वायरस है एक आलमी वबा के तौर पे सामने आई है, तो इस वबा के हवाले से और लोगों की फलाह के हवाले से आप क्या कर रहे हैं और किस तरह क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। في صحية الراهنة أدعو أخواني وأصدقائي في دولتنا الحبيبة التكاتف جميعا للوقاية من هذه الفيروس باتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات الرسمية। मेरे मैसेज पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी और कितनी भी ममालिक है यूएई में, वो लोग घर में रहें, सेफ रहें,
वो कितनी भी लॉ है यूएई के उसमें ही फॉलो करें। बिल्कुल, जैसे कि हिज एक्सीलेंसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा कि यूएई के जो कवानीन हैं, यूएई के जो लाज हैं, उसके ऊपर तमाम जितनी भी कम्युनिटी, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या किसी भी मुल्क से के रहने वाला यूएई के अंदर हो, सबको चाहिए कि वो यूएई के कवानीन का एहतराम करे और अपनी हिफाजत के लिए, कोरोना वायरस के बचाव के लिए खुद भी सेफ रहे और अपने दूसरों लोगों को भी सेफ रखे और घर में रहें और सेफ रहें। जी, शबानुल मुअज़्ज़म के पहले जुमातुल मुबारक के मौके पर शहज़ादा गौसुल वरा सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी दामत बरकातुहुम का उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी पैगाम में कहना था कि ये वो वक्त है जब हमें अल्लाह सुब्हानु ताला के हुजूर झुक जाना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की ज़ात अक़दस ही कुन फ़यकून फरमाकर इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. We are in this desperate situation. Who's the one who's going to answer the prayer and who's going to stand with you? Is Allah subhanahu wa ta'ala. The one who have the power of kun fayakun. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Be and it will be. So let us make sure that we will use all of our efforts. Donate, help, talk, be good example. Try your best, show your patience in these difficulties so that Allah subhanahu wa ta'ala will protect us and keep us safe. And when you pray, don't pray for yourself and your family, and don't pray only for your community, pray for the whole world, because what's affecting them is affecting you. Remember, we are living in one place. This is the home. The earth is a home where Allah subhanahu wa ta'ala wants Adam and his generation, children, to be. Let us try, inshallah, to live peacefully in this big home. That is a house that we have tried to make it home. And think carefully that whatever affects people, don't think you are safe. Maybe it's affect you now, affect them now, and you could be next. May Allah protect us. Pray for all, because Allah's mercy is for all. इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।